बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अत्ती आर्ट स्टूडियो। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक और खुशबाश रखे, आमीन। आज आपके लिए मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब, कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलें हम इसको बनाना शुरू करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको बताए देती हूँ। जी तो मैं यूट्यूब फैमिली, आलू गोश्त के इंग्रेडिएंट्स नोट करें। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो लिया है बीफ का गोश्त। गोल गोल बोटियों में मैंने इसे कटवा लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त को, जो कि मैंने धो के अच्छे तरीके से रखा हुआ है। गोश्त को हम प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे और फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। तकरीबन 4 अदद मैंने प्याज काटे हैं और वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब जो लहसुन और अदरक है वो तकरीबन 1 प्याली है, इसको और टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसका पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे गोश्त के अंदर। जी तो व्यूअर्स, हम डाल रहे हैं लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड करके गोश्त के अंदर। और अब हम इसके अंदर बाकी के मसाला जात जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। 1 चम्मच हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। चार अदद बड़ी इलायची मैं गोश्त के अंदर डाल दूंगी। फिर हम इसके अंदर 1 कप पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर का ढकना बंद करके इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम वेट लगा देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे और फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है और अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करके इसको भून लेते हैं। गोश्त के पानी को खुश्क करने के बाद मैं इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल को शामिल कर दूंगी और फिर इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे। गोश्त की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है। सारे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। बहुत ही खूबसूरत खुशबू और रंगत के साथ हमारा गोश्त भुन चुका है। जब ऑयल जो है सेपरेट हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर आलू शामिल कर लेने हैं। आधा किलो आलू अच्छे तरीके से धो के मैंने काट लिए हैं। इनको छोटे छोटे स्लाइसेस में इस तरह क्यूब्स की सूरत में काट लिया है। अब मैंने आलू शामिल कर दिए हैं और अब मैं आलू जो हैं वो गोश्त के साथ ही भून रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट के लिए आलू और गोश्त भून लेने हैं और इसके अंदर सुर्ख मिर्च गोल डाल देनी है, 3-4 अदद, ये ऑप्शनल है। अब जबकि हमारे गोश्त और आलू अच्छे से भुन चुके हैं तो इसके अंदर हम पानी शामिल कर लेते हैं। पानी हमने 1 लीटर डालना है और फिर इसको हमने बंद करना है और तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर का वेट लगा देना है। 4 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे और फिर इसकी गार्निश कर लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और आलू गोश्त हमारा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसके अंदर धनिया डालेंगे, कसूरी मेथी डाल रही हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच गरम मसाला डाल के इसकी गार्निश कर दी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
जी तो व्यूअर्स, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर, क्योंकि एक वीडियो बनाते उसकी एडिटिंग, शूटिंग और उसकी अपलोडिंग में बहुत ही मेहनत शामिल होती है। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरा काम कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं। मज़ेदार आलू गोश्त के साथ हम बना रहे हैं ब्राउन चावल। चावल जो हैं वो इसके साथ आलू वाले शोरबे और गोश्त के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। रोटी के साथ भी इसे खाया जा सकता है। चावल बन चुके हैं और अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। मज़ेदार टेस्टी आलू गोश्त, ब्राउन चावल और सलाद बनके तैयार हो चुका है। मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।